धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा यानी कि JLKM ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को धनबाद परिषदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने मेयर प्रत्याशी के नाम की औपचारिक घोषणा की। प्रेस वार्ता में JLKM के नेताओं ने केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश महतो को धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी दी। पार्टी सदस्य सुशील मंडल ने कहा कि प्रकाश महतो लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे और जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे। उनके अनुभव और जनसंपर्क को देखते हुए पार्टी ने उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। नेताओं का कहना है कि JLKM धनबाद नगर निगम में पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन स्थापित करने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरी है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी नेतृत्व ने नगर निगम क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। चुनाव लड़ाना चाहते हैं और अभी हाल में आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें आपने बताया कि सांसद महोदय की पत्नी डुमरा अस्पताल में कार्यरत है, वो सेवा नहीं देती है, घर में रहती है। मैं सेवा नहीं देती, मैंने ये नहीं कहा, ये जांच का विषय है। आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोग जाकर आप लोग जाकर देखिए, जांच कीजिए। लेकिन जहाँ तक जानकारी है वो कार्यरत है। अब वो किस रूप में सेवा दे रही है नहीं दे रही है अलग विषय है, उनके पास पर्याप्त टाइम है या नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे पहले तो जिस पार्टी से वो आती है वो कहती है कि परिवारवाद को, भाजपा जो है भारत की लोकतंत्र का जो अभी स्तंभ, जो भाजपा ने अभी जो चुनाव जीतकर जो भारत में अपना जो लोकतंत्र में वो लोग हैं, तो भाजपा का कहना है कि परिवारवाद हम खत्म करके आज सत्ता में आए हैं। तो अगर परिवारवाद को बढ़ावा, अगर निश्चित तौर पर अगर वो आती हैं तो परिवारवाद को एकदम, मतलब अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी फिलहाल भी परिवारवाद उस पर हावी है। और अगर मैं तो कहता हूँ सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, सब वहीं से आ जाए तो इससे जनता का कल्याण नहीं होगा। और जनता के कल्याण के लिए जब तक आम लोग सत्ता में आएंगे, आम लोग आम जन समस्याओं को समझेंगे नहीं, तब तक जनता की समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। अच्छा, उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं करना? तो ये सबसे पहले तो जब तमाम मीडिया बंद हुआ है तो सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहेंगे हमारे धनबाद के सांसद महोदय को, आकर वो धनबाद में रहें, धनबाद की जनता को बागमारा जाना ना पड़े। धनबाद को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? निश्चित लोकतंत्र है भैया, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, आकर चुनाव लड़े, स्वागत है। जनता जवाब देगी, अगर जनता उनको स्वीकार करेगी। जनता अगर चाहती है एक परिवार के सांसद है, एक परिवार के विधायक रहे, एक परिवार का मुखिया रहे, एक परिवार का मेयर रहे, एक परिवार का वार्ड पार्षद रहे, तो जनता स्वीकार करेगी तो हम लोग भी सहर्ष स्वीकारेंगे। सांसद है तो हम लोग सहर्ष स्वीकार कर उनको सांसद मानकर, जब भी जन समस्याएं आती है धनबाद की तो फोन लगाता हूँ मैं खुद। लेकिन रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि सांसद जी आकर धनबाद में रहें। धनबाद की जनता परेशान है, धनबाद की जनता को जब समस्याएं आती हैं तो बागमारा जाना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आकर धनबाद में रहें। बागमारा का मोह माया नहीं छोड़ना। देखिए, किसी भी आदमी का अगर राजनीतिक जीवन में रहना है ना, तो परिवार का जो मोह माया है, पारिवारिक मोह माया से निकल कर आना पड़ेगा। तो सांसद जी को यही रिक्वेस्ट रहेगा। लोकसभा में नहीं है, मतलब अपने लोकसभा में, गिरिडीह लोकसभा में है, लोग धनबाद की समस्याओं को लेकर वो गिरिडीह लोकसभा जनता जाएगी, फिर धनबाद के लोग धनबाद की जनता को वोट, धनबाद के कोई प्रत्याशी को वोट करेंगे, गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी को क्यों वोट करेंगे? लेकिन जिस अस्पताल में वो कार्यरत है उनको आते जाते काम करते कभी देखा? देखिए, चूंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र में है नहीं, मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर में है, तो मैंने ये जनता के सामने रखा है। और आप लोग भी चूंकि मीडिया पर्सन है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो आप लोग जाकर उस अस्पताल में जांच कीजिए, कोलियरी में जांच कीजिए कि वो कार्यरत हैं कि नहीं, उनके अटेंडेंस सीट को देखिए। उनका आजकल तो बायोमेट्रिक चल रहा था, उस पर जाकर पत्र जारी करके दिखाया था कि वो कार्यरत है। हाँ, कार्यरत है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या, उन्होंने खुद कहा है अपने, मैं कोई रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं किया था, उनका जो चुनावी हलफनामा है उसको मैंने निकाल कर जनता के सामने पेश किया था, तो निश्चित तौर पर वहाँ कार्यरत है। ड्यूटी क्यों नहीं करती वो मैं नहीं जानता, वो मैं फिलहाल अभी जो है, मैंने पहले भी कहा कि आपसी तालमेल, आपसी समन्वय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब जहां जहां बन जाएगा, उसके बाद, चूंकि ये दलीय आधार चुनाव नहीं है कि हम लोग अपने दल से किसी को सिग्नेचर करके और एक प्रत्याशी बना रहे हैं, तो जहां पर कार्यकर्ताओं का, जहां पर आपसी समन्वय बनने के बाद जो जहां से नाम आएगा, एक स्वर में जहां नाम आएगा, वहां पर निश्चित तौर पर JLKM अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा का खुद का परिवारवाद कभी नहीं दिखता, आरोप वो दूसरे पर लगाती है। आप
इस रूप में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा में कई लोग आए जो परिवारवाद से उठाते वो खुद उसी में मतलब होता है ना कि माफियाओं से लड़ते लड़ते आप कब खुद माफिया बन जाए ये समझ नहीं पाते हैं, तो सेम वही हाल है। सारा माफिया वालों इशारा जो भी माफिया खुद को माफिया जो मानते हैं, जो काफिला में चलते हैं, जो सेम नंबर प्लेट के 10 गाड़ी लेकर चलते हैं, वो माफिया है। गरीब जनता कभी माफिया नहीं होती। थैंक यू।